वेलकम बैक फ्रेंड, मैं अनंत श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, या आप किसी भी स्टेट का अगर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप जैसे आर टेट, राजस्थान टेट, बिहार टेट, यूपी टेट या किसी भी स्टेट की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली जो है महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का मॉक टेस्ट 30 क्वेश्चन का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है मुझे लगे। और ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और इसके पहले मैंने 30 एसएसटी के क्वेश्चन, 30 एनवायरनमेंट के, 30 संस्कृत के मॉक टेस्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम लोग देखते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो हैं। इसमें से पहला प्रश्न जो है, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? इसका आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं सर्वश्रेष्ठ कवि हैं लोक मंगल की भावना से रिलेटेड। अगला प्रश्न देखते हैं, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीटेट में अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका बी सही होगा। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर, यानी तीसरा प्रश्न है सीरीज का। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। रामचंद्रिका जो है अपने छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलते हैं। अगला देखते हैं, ये जो सूत्र है रस का है, विभाव अनुभाव व्याभिचारा संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव और व्याभिचार के संयोग से जो उत्पन्न होता है वो रस कहलाता है। ये एक तरीके से परिभाषा भी रस की है। और इसका ये सूत्र जो है किसने दिया हुआ था, अभी महत्वपूर्ण है। तो भरत मुनि ने जो है आपको ये भी पता होगा कि रस के जो जनक कहलाते हैं भरत मुनि कहलाते हैं, और उन्हीं के द्वारा ये सूत्र दिया गया हुआ है। तो इसमें दो आपके क्वेश्चन लगभग मिल जाते हैं, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। इस प्रकार के पैडागोगी टाइप सीटेट में आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे। वन लीनियर फैक्ट वाले बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन और किसी आप राज्य स्तरीय अगर टीईटी की बात मैं करूं तो वहां पर वन लीनियर फैक्ट ज़्यादा मिलते हैं और ये पैडागोगी टाइप क्वेश्चन कम मिलते हैं देखने को। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? इसमें से हम ऑप्शन देखते हैं ए, बी और सी और डी, यानी इसमें से जो तीनों ऑप्शन है, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, हिंदी शिक्षक को हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी शिक्षक को शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए। तो यानी कि उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे, डी इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कक्षा अभिनय हो जाएगा, यानी कक्षा अभिनय प्रणाली जो है नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। देखिए, शिक्षा से संबंधित इसमें प्रश्न है तो कक्षा अभिनय हो जाएगा, अदरवाइज रंगमंच होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो इसमें से आप देख सकते हैं कि अशुद्धता जो है वो पाठ्य पुस्तक यानी हमारा जो बुक होता है उसका गुण नहीं होता है, शुद्धता जो उसका गुण होना चाहिए। लेकिन इसमें पूछा कौन सा नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि सीटेट में क्वेश्चन जो पूछते हैं अधिकतर वो नहीं वाले ही पूछते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं? अशुद्धता जो है पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ता वर्ण जो आता है वो दंतव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, यानी इसमें से आपको तत्सम बताना है। तो आप देख सकते हैं, ऊँट का उष्ट्र होता है, काठ का काष्ठ होता है तत्सम। और सी जो है दुग्ध है, दुग्ध ऑलरेडी तत्सम है, और इसका तद्भव जो होता है दूध होता है। तो इसमें से पूछा तत्सम शब्द है तो दुग्ध जो हो जाएगा वो तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, जैसे आप इंग्लिश की डिक्शनरी देखते हैं कि उसमें पहले ए रहेंगे, फिर वी रहेंगे, फिर सी रहेंगे, यानी शब्दों के क्रम के अनुसार आपको यहाँ पे व्यवस्थित करके देखना है कि सबसे पहला कौन सा हिंदी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आएगा वर्ड। तो आपका ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए वाह 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 तो सब में है, ठीक है ना।
वा के बाद जब हम सेकंड अक्षर देखेंगे, इसको देखने का तरीका ये होता है, पहले अक्षर को आप देख लीजिए। तो पहला अक्षर सबका वा सेम हो गया। सेकंड जब अक्षर में हम जाएंगे तो देखिए ए के ऑप्शन में आधा का है, और बी के ऑप्शन में रा है, और सी के ऑप्शन में भी आपका का है, और डी के ऑप्शन में आपका रा है, ठीक है ना। तो इसमें से का है और का के पहले आधा का आएगा, इसलिए इसका आंसर जो सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा, वक्त हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। टेट सीटेट ही नहीं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिंदी के में पूछा जाता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं, आप पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में भी देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, मुमुक्षु हो जाएगा। यानी मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए एक शब्द क्या कहा जा सकता है, मुमुक्षु कहा जाता है। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ड से पहले आता है। यानी जो अल्फ़ाबेट होते हैं हिंदी के, छोटा आ से लेकर आह तक, तो उसमें पूछा हुआ अंग जो वर्ड है किस वर्ड से पहले आता है। तो ये आह के पहले आता है, क्योंकि अंग के बाद आह आता है, तो आह के पहले कौन सा वर्ड आएगा, अंग आएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है, तो कृतज्ञ है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ये आप लोगों को पता भी है। ताजमहल, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स यानी डैश दे दिया गया है, का अद्भुत नमूना है। इस टाइप के भी क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, आप इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी, और ये शायद किसी सीटेट परीक्षा में आया भी है। तो ताजमहल का अद्भुत नमूना, देखिए इसमें जितने भी प्रश्न संकलित किए जाते हैं ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए रहते हैं, या तो फिर आने की संभावना रहती है। तो ताजमहल जो है किस चीज़ का अद्भुत नमूना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, स्थापत्य कला का जो है अद्भुत नमूना है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्ति को किकर्त विमूढ़ बना देती है, क्या बना देती है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दुविधा जो होता है व्यक्ति को किकर्त विमूढ़ बना देती है, यानी कि एक तरीके से आश्चर्यजनक कर देती है दुविधा जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेखक के शब्द में आपका अक प्रत्यय लगा हुआ है। तो हालांकि सीटेट में ग्रामेटिकल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, मैं पहले भी इस चीज़ को बता चुका हूँ, लेकिन अन्य राज्य स्तरीय परीक्षा की मैं बात करूँ तो उसमें प्रत्यय उपसर्ग ये सारे पूछते हैं। तो लेखक में अक प्रत्यय, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, उसका आंसर देखिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी और डी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा की पंक्तियाँ हैं। अन्य से अनन्या किसकी रचना है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, प्रभा खेतान की रचना है अन्य से अनन्या। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। फूले कास सकल महिछाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। देखिए आपको मैं बता दूं एक ट्रिक भी है इसका। उत्प्रेक्षा अलंकार के किसी भी पंक्ति में आप देखेंगे जिसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, उसमें मन मानो मनहू और जन जानो जनहू आएगा। तो यहाँ पे आप ट्रिक बेसिस भी देख सकते हैं, जो पंक्ति दी गई हुई है उसके सेकंड लाइन में आप देखिए जनु आ रहा है, तो जनु क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का एक तरीके से ट्रिक हो जाएगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमी हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार जियत मरत, झुक झुक परत जे ही चितवत एक बार, किस कवि द्वारा लिखी गई काव्य पंक्तियां हैं। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, इसका आंसर सी सही होगा। रसलीन की ये पंक्तियां हैं, उपरोक्त जो पंक्तियां दी गई हैं रसलीन की हैं। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित है। तो आवारा मसीहा में किसका जीवन चरित है, इसका आंसर हम देखेंगे, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है आवारा मसीहा। और इसमें पूछा हुआ है जीवन में किसका जीवन चरित है, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिता कहानी के लेखक कौन है, यानी पिता जो एक कहानी लिखी गई है उसके राइटर कौन है। तो इसका आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, ज्ञान रंजन। ठीक है, ज्ञान रंजन द्वारा पिता जो है पिता कहानी लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है, यानी ये जो कथन है हिंदी नए चाल में ढली, ये किसका कथन है। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की ये कथन है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है, तो ये हमें देखना है। इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, 100 अजान और एक सुजान जो है बालकृष्ण भट्ट जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंदायन के रचयिता कौन हैं। तो चंदायन के रचयिता जो हैं, इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा,
मल्ला दाऊद जो हैं चंदायन के रचयिता हैं। द्विवेदी युग के नामकरण किया गया, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया किसके नाम पर? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावादी प्रकृति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी, तो कब दिखलाई पड़ी? इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावादी प्रकृति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यदि आप लोग इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसका आंसर ज़रूर मुझे बताइएगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से सुझाव मांगना चाहता हूँ कि जैसे इसका आंसर तो मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूँ और पिछले टेस्ट भी मैंने ये बात डिस्कस की हुई थी, तो मेरे हिसाब से ये है कि आपको क्वेश्चन पहले दे दिया जाए और उसका आंसर बाद में डिस्क्राइब करके दे दिया जाए, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा और अपने आप को जज कर सकते हैं आप। क्योंकि अगर मैं पाज कर करके या रोक कर आंसर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं तुरंत आंसर बता दे रहा हूं। तो ये अगर तरीका सही है तो इसी प्रकार मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और यदि क्वेश्चन पहले और आंसर फिर मैं बाद किसी वीडियो में दूं तो मुझे ज़रूर इस चीज़ को बताइएगा और अपने आंसर ज़रूर बताइएगा कितने आपके सही हो रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं हम लोग, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तार सप्तक था। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, मोहनदास नैमिषारण्य की है। ठीक है। और आज के सीरीज का अंतिम प्रश्न जो है, इदन्नम रचना किसकी है? तो इदन्नम रचना जो है वो मैत्रेय पुष्पा की है, यानी इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो आज के सीरीज के जो है आपके 30 प्रश्न कंप्लीट हुए और आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके कितने नंबर सही हुए ये भी मुझे बताइएगा। और मैंने आपसे जो पूछा हुआ है कि वीडियो के साथ साथ ही आंसर को डिस्क्राइब किया जाए या फिर वीडियो के अंत किसी वीडियो में आंसर को दिया जाए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।